ओके जी हाँ सर, मैं नज़र आ रहा हूँ इसमें मैं आ रहा हूँ, देखिए पूरा आ रहा हूँ, ठीक है ओके जी। मेरा नाम ज़ैन मोमिन है और पहले मैं बता दूं कि जी मेरे वैक्सीनेटिव मेरे दोनों डोज लगे हुए हैं, तभी मैंने मास्क नहीं पहना हुआ। अब जी अहम बात करने जा रहा हूँ जी, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे देखें जहाँ भी हैदराबाद के जिस कोने में जाएँ, जिस जगह जाएँ कचरा है, ठीक है ना। हर जगह आप जहाँ बैठे हैं हर जगह कचरा है, गंदगी है, जिससे जी बीमारियाँ फैल रही हैं और हम जो यहाँ पे बैठे हैं हमें बीमारी लग सकती है इस गंदगी से। लेकिन इसका जी हल क्या है और इस गंदगी का हमारे खाने से, हमारे अनाज से क्या ताल्लुक़ है, वो मैं बताना चाहता हूँ आपसे। लेकिन पहले बता दूँ जी, लेकिन आपको पता है जो 5% जो गंदगी का हिस्सा है वो हमारे कपड़ों में, कपड़ा है, कंबल, चादरें वगैरह सारी ये कपड़ों में आती हैं। 5% ये कचरा है, ठीक है ना जी। लेकिन मैं सिर्फ शर्ट में बात करूँगा। आपको मालूम है जी हम शर्ट क्यों तब्दील करते हैं? क्योंकि ख़राब हो जाती है, या उसमें फट जाती है, या उसमें दाग लग जाता है, या उसमें स्मेल हो जाती है, तो हम शर्ट चेंज करें, दूसरे कपड़े पहनते हैं ताकि वो साफ़ दिखें, सुथरे दिखें, ठीक है ना जी। अब जी आपको मालूम है हमारे जो सारे कपड़े जो आप पहने हुए, मुझे जो पहने हुए सारे कॉटन के बने हुए हैं, कॉटन के धागे से, ठीक है ना। एक और धागा है वो उसका नाम है कार्बन फाइबर, उसका धागा है। अगर हमारे कपड़े जैसे आपको शलवार कमीज़ पहनी हुई है, मुझे टी-शर्ट और पैंट पहनी हुई है, अगर ये कार्बन फाइबर से बने हुए होते तो ये 100 साल तक ख़राब नहीं होते। चाहे आप 1000 बार धुलाई करें, इसके रंग नहीं उतरेगा, कुछ भी नहीं होता था अगर कार्बन फाइबर के धागे से बने होते। लेकिन क्योंकि कॉटन के धागे से बने हुए थे तो जी एक तो धुलाई के बाद रंग उतर जाता है और ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको फेंक देते हैं और फिर क्या होता है कचरा बढ़ता रहता है। देखिए प्लास्टिक भी इसी तरह ही है, कपड़े की तरह। एक बार इस्तेमाल करते हैं, जो थैलियाँ इस्तेमाल करते हैं, कप थैलियाँ हर जगह पड़ी है, प्लास्टिक के जो कप होते हैं, चिमचे होते हैं प्लास्टिक, एक बार इस्तेमाल करते हैं फिर फेंक देते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह से क्या होता है कि कचरा भी बढ़ता है, कम इस्तेमाल, एक बार इस्तेमाल करने के बाद कचरा भी बढ़ता है और वेस्ट भी बढ़ता है और बीमारियाँ भी बढ़ती हैं। अब आगे चलते हैं, ठीक है जी। ये तो बुनियादी चीज़ थी कि हम कपड़े क्यों चेंज करते हैं। देखिए जी आपको मालूम है दुनिया की जो कारोबार चलता है, आपका भी कारोबार चलता है, वो सप्लाई और डिमांड होती है। अगर यहाँ पे इसकी मार्केट होगी गाड़ी उठाने की तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली आपका बिज़नेस चलेगा और आप फिर अगर अच्छी मार्केट तो गाड़ियाँ ज़्यादा आप रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। अगर डिमांड कम होगी तो गाड़ियाँ कम रखेंगे, ठीक है ना। इसको कहते हैं जी इलास्टिक डिमांड, इसको कहते हैं। डिमांड ज़्यादा है तो आपने चीज़ें भी ज़्यादा रखी, डिमांड कम है तो आपने गाड़ियाँ भी कम कर दी, क्योंकि फिर आप किसी और जगह आपने ट्रांसफ़र कर दिया अपना बिज़नेस, ठीक है ना, ठीक है। अब जी खाने पे आते हैं, खाना भी इसी तरह है। आप बोले जो हमारा खाना जो उगाते हैं पहले वो स्टार्ट करें ज़मीनों से स्टार्ट होता है। जो हमारे किसान होते हैं वो खाना उगाते हैं, अनाज होता है, ठीक है, चावल होते हैं और कपड़े कॉटन का जो कमीज़ जो हम पहने हुए ये पहले ज़मीन से जो कॉटन का पौधा होता है, उसके बाद फिर ये चीज़ें प्रोसेस होकर फिर ये शर्ट और कमीज़ बनते हैं, ठीक है ना। वो ज़मीन से बनते हैं। जो हम जो शुगर खाते हैं वो भी चीनी जो है वो जो गन्ना होता है उससे बनती है, वो ज़मीन से निकलता है, ठीक है। हम पहले बुनियादी चीज़ पे आ जाते हैं। बुनियादी ज़मीन से हम चीज़ें उगाते हैं, फिर उससे हम जो भी आए दिन जो चीज़ें होती हैं, इवन जो प्लास्टिक की चीज़ें वो ज़मीन के नीचे से हम निकालते हैं। पेट्रोल ऑयल, ठीक है, काला ऑयल होता है, उससे फिर प्लास्टिक की चेयर बनती है, थैलियाँ बनती है, वो हम ज़मीन से निकालते हैं, ठीक है ना जी। तो अब जी बात करते हैं खाने में, स्पेशली मैं बात करूँगा। 2 किस्म के खाने होते हैं, एक जो बुनियादी खाना होता है जैसे अनाज हो गया, चावल हो गया, और दूसरा होता है कैश क्रॉप, जैसे कॉटन हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है ना। आपको पता है जो कॉटन होता है वो हम कॉटन के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, सीधी बात है। जो शुगर जो चीनी है उसके बगैर हम ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम अनाज के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आज कपड़े तब्दील ना भी किए, 1-2 दिन के बाद किए तो हम मर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर खाना हमने नहीं खाया तो हम 1-2 दिन के बाद मर जाएंगे, ठीक है ना जी। तो ये बुनियादी ये दुनिया के, आपको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन दुनिया के जो डिग्री लेते हैं ना जी इकोनॉमिक्स के, जो बिज़नेस के, जो बड़े बिज़नेस चलाते हैं, जो पढ़े लिखे जो होते हैं वो ये पढ़ के फिर बिज़नेस करते हैं, ठीक है। उनको ये बताया जाता है कि इस तरह आप बिज़नेस करें। जैसे अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी तो आपने चीज़ें भी ज़्यादा देनी है, प्राइस भी थोड़ी कम, कीमत भी थोड़ी कर दें, चीज़ें ज़्यादा होंगी तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। अगर बुनियादी अनाज की बात करें, अनाज में क्या होता है कि आपको पता है डिमांड अनाज की वही रहती है, क्योंकि हमारी आबादी जो होती है ये इतने जल्दी बढ़ती कम नहीं होती, ठीक है ना। ये 10 साल के बाद फिर रिकॉर्ड मालूम होता है कितनी आबादी बढ़ी है, तो इस वजह से इसकी डिमांड सप्लाई पर इतना असर नहीं होता। तो हम समझिए अगर जो किसान है वो जो अनाज उगाता है वो 510 साल पुरानी जो इनके पास डेटा होता है, पुरानी इसके हिसाब होता है कि यार 10 साल पहले भी यही होता, आज भी वही होता, उस हिसाब से वो अनाज उगाते हैं, क्योंकि
कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि 10 साल 15 साल में की आबादी में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, 50 या 100 साल के हिसाब से जो होता है। तो जी ये इसका डायग्राम है। अब जी ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि दो किस्म के डायग्राम होते हैं, इलास्टिक डायग्राम और इन इलास्टिक डायग्राम। इन इलास्टिक जो हमारी बुनियादी चीज़ें होती है, और इलास्टिक जो है रोज़मर्रा की चीज़ें, जो लग्जरी चीज़ें जिसका अगर इस्तेमाल अगर हम ना भी करें तो ज़िंदा रह सकते हैं। और जो अक्सर जो हम कहेंगे लग्जरी, मतलब जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, BMW होगी, आई थिंक करोला के बड़े मॉडल जो होते हैं, SUV जो उस टाइप के, वो लग्जरी में आते हैं। आम जो हमारी साइकिल जो होती है ना जी, मैं समझता हूँ वो हमारे इस हिस्से में आती है। साइकिल ये होती है कि उससे हमें हमारा मकसद पूरा हो जाता है, ठीक है ना जी। अब जी आगे चलते हैं। अब जी बेसिकली सबसे जी मैं रिकॉर्ड पहले बता देता हूँ आपको। बताया जो हमारे सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो किस चीज़ में उगाने में लगती है। सबसे ज़्यादा जो ज़मीन है वो दो जो पौधे हैं वो है कॉटन और शुगर गन्ना, ठीक है। इन दो चीज़ों में हमारी जो ज़मीन है 70% जो हमारी ज़मीन है पाकिस्तान की, वो इन दो चीज़ों में इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये इसमें पैसा ज़्यादा मिलता है। जो किसानों को पैसा अच्छा मिलता है वो ओबियसली यार किसानों को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, गवर्नमेंट का काम है सपोर्ट करना, लेकिन किसान अपनी मदद आप वही चीज़ उगाते हैं जो उनको पैसे ज़्यादा मिलते हैं, वही उगाते हैं, ठीक है ना। फिर जी अनाज दूसरे या तीसरे नंबर पे अनाज होता है, और फिर चावल होते हैं, ठीक है। फिर दीगर जो बुनियादी चीज़ें होती है, ठीक है। इसी तरह और आपको पता है पानी, लेकिन जी हम जो ज़्यादातर जो चीज़ें उगाते हैं कैश क्रॉप इसको कहते हैं, ठीक है। उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है जी, आप बताइए, ये जी दुनिया की वर्ल्ड GDP है, मतलब जो दुनिया की जो भी चीज़ें बनती हैं वो ये लाइन है। और जो हमारे कपड़े की सेल हो रही है, मतलब टेक्सटाइल दुकानों में कपड़े बिकते हैं, उसकी ये लाइन जा रही है। मतलब हम हद से ज़्यादा कपड़े ख़रीद रहे हैं, ठीक है ना, जो हमें ख़रीदने नहीं चाहिए इतने, क्योंकि फ़ैशन आपको पता है आजकल फ़ैशन ज़्यादा हो गया है। हमारे नौजवान है, ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है कि वो कपड़े ज़्यादा लेती हैं, ठीक है। नौजवान भी आजकल ज़्यादा कपड़े लेने लगे कि फ़ैशन का ज़माना है। TV देखते हैं और मीडिया देखते हैं, उसमें ये देखें यार हमें 1-2 हफ्ते के बाद, पहले ज़माने में अगर देखें जी, अगर 15-50 साल पहले चले जाएँ तो हमारे जो बुज़ुर्ग लोग होते थे वो सालों के बाद कपड़े नहीं लेते थे। अब जी तो 1 हफ्तों के बाद, 1-2 हफ्ते में जो नौजवान है वो कपड़े ले रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह ये क्या होता है कि डिमांड बढ़ी है, जो मैंने पहले आपको समझाया, कपड़े ज़्यादा डिमांड हुए, ठीक है ना। तो क्या है कि जो बिजनेसेस है, कारोबार जो जिसके पास टेक्सटाइल मिले होती है, ज़मीन है जिनके पास ऑफिस होती है, वो देख रहे हैं लोग ज़्यादा ले रहे हैं, ज़्यादा बनाओ ताकि हमें पैसे ज़्यादा हैं ओबियसली, ठीक है ना। और फिर ये कहते, और उसको क्या कहते हैं, यदि यार फैशन को भी प्रमोट करो, लोगों को यार हमेशा नए कपड़े लें, नए कपड़े और लें, ठीक है। तो वो फैशन इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं और ये प्रमोट करते हैं कि हमेशा नए कपड़े लो। तो अब आप देखें आए दिन हर बैनर जो लगे होते हैं, बड़े जो स्टार होते हैं, मॉडल होते हैं, उनके नए कपड़े पहने हुए, फुल सूट पहना हुआ है, शर्ट पहनी हुई है, कपड़े पहने हुए और दीगर चीज़ें पहनी हुई हैं, वो हर जगह आपको दिखाते हैं कि नए पहने हुए, कोई दाग नहीं लगा होता, कोई स्क्रैच नहीं। तो आप भी चाहते हो कि यार इनको देखकर आप भी खरीदते रहते हो। उसका ये क्या होता है कि आपको पता है इसका इस्तेमाल भी कम होता जा रहा है और इसकी ख़रीद भी ज़्यादा होती जा रही है। इसकी प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, इसकी बनाने की जो रफ्तार भी ज़्यादा होती जा रही है कपड़ों की, ठीक है ना जी। उसका नुकसान मैं आगे बताता हूँ, लेकिन ये सिर्फ डायग्राम यही बता रहा है कि क्या होता है कि हमारे जो हम आए दिन जल्दी कपड़े बदल रहे हैं, नए कपड़े खरीद रहे हैं और कपड़ों की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रही है। ये इसको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना जी। आगे चलते हैं। अब जी आपको पता है जो कपड़े खरीदने के लिए जो आपको मैंने बताया कॉटन का जो पौधा होता है, उसके लिए उसकी ज़मीन ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, ठीक है ना। उसका नुकसान जी सबसे बड़ा ये होता है कि आपको पता अनाज, जिस ज़मीन में हमें अनाज उगाना चाहिए, ठीक है, उसको हमारे किसान मजबूरन कर रहे हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ वो अनाज को कम करके कॉटन और जो गन्ना होता है उसको ज़्यादा उगा रहे हैं ताकि क्योंकि उनको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अनाज की जैसे देखिए अनाज अगर कम हो रहा है, ठीक है, उससे नुकसान सबसे बड़ा जो मैंने बताया आपको कि अगर अनाज की जो प्रोडक्शन कम होगी तो कीमत बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में अनाज कम है, ठीक है, तो कीमत ज़्यादा होगी। पाकिस्तान का यही सीन है। देखें जी, जैसे अगर 2007-8 का ये रिकॉर्ड है, जैसे जी हम 2021 ये जैसे जी वक्त गुजर जा रहा है, अनाज की कीमतें ज़्यादा बढ़ रही हैं। अनाज की कीमतें देखिए, पहले अगर 2013 में 1200 था तो 2018 में ये 1300 था। अब जी फिर जी 2014 में 2020 में 1400, फिर जब कोरोना वायरस आया तो 1800 हो गया। और किसी चीज़ में कपड़ों में इतनी फ़र्क नहीं आया कीमत में, लेकिन क्योंकि जी कोरोना वायरस से मैं आगे चल के बहुत बताऊँगा, लेकिन जब कोरोना वायरस आया ना तो लोग जी इस मुसीबत के वक्त में ये नहीं देखते कि हमें कपड़े लेने, कुर्सियाँ लेनी है, गाड़ियाँ लेनी है, नहीं, उनको यही हमें खाना चाहिए।
तो वो खाने के लिए भागते हैं। बुनियादी चीज़ जो है, असल चीज़ है, जिसपे हमारे जो सारे किसान, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारे लीडरान MPMN है, वो आंखें बंद करके बैठे हैं। जो असली चीज़ है, जो हमारे अनाज है, जब मुसीबत आती है ना, फिर जो बुनियादी चीज़ पे वो लोग ख़रीदते हैं यार, फिर टेंशन भी पैदा होती है, ज़्यादा लोग ख़रीदते हैं, 1-2% ज़्यादा ख़रीदते हैं। तो क्या, क्योंकि मार्केट में लिमिटेड अमाउंट है, डिमांड ज़्यादा होगी है, तो कीमत भी इनको बढ़ानी पड़ती है कि यार कम, थोड़ा सेल कम हो, क्योंकि प्रोडक्ट चीज़ है ही नहीं, मार्केट में ख़त्म हो जाएगी जल्दी। ठीक है ना। अनाज खासकर ये जो बिजनेस है वो दुनिया के किसी भी मुल्क में ये कभी नहीं चाहेंगे कि अनाज ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर अनाज ख़त्म हो गया तो हम सब भूखे मर जाएंगे। तो वो ख़त्म होने से बचाने के लिए वो कीमतें बढ़ा देते हैं, क्योंकि डिमांड बढ़ी है, कीमत बढ़ा दो ताकि लोग कम खरीदें। कोरोना वायरस में क्या होगा, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, डिमांड बढ़ गई। जब भी जो वायरस के 2-3 महीने में आप देखिए, जिस भी दुकान में जाओगे अनाज की कीमत, ठीक है ना, दालों की कीमत बढ़ गई थी, हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। ठीक है ना। ये क्यों हुआ, ये मैं आगे चल के बता रहा हूँ। सिर्फ हमारे पड़ोसी मुल्क में आप देखें जी, पड़ोसी मुल्क का जो अनाज का डायग्राम है, पड़ोसी मुल्क का जो जैसी 2012-15 तक की रिकॉर्ड है, उनकी जगह अनाज की प्रोडक्शन देखिए कितनी बढ़ी है। पाकिस्तान की इतनी लेवल में नहीं बढ़ी अनाज की, जितनी इंडिया अनाज बना रहा है। वो अपनी ज़मीनें अनाज में लगा रहा है, अनाज बनाने में, पाकिस्तान इतने नहीं लगा रहा। तो फ़र्क देखिए कितना ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना जी। पहले कितना था, अब कितना हो गया है, क्योंकि इंडिया ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है अनाज में, पाकिस्तान कम कर रहा है। तो हमें अपने पड़ोसी मुल्क से कुछ सीखना चाहिए। ठीक है ना। अब जी जो मैंने बताया कि जो हमारे कॉटन का पौधा और जो शुगर केन जो गन्ना है, उसके नुकसान क्या है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि वो पैसे की जो लालच होती है, सब अंधे हो जाते हैं लोग। पैसा ज़्यादा मिल रहा है, फिर वो ये आगे नहीं सोचते कि 5-10 साल के बाद हमारा जो, आपको पता है पानी जो है ना, वो कम है, वो उसकी लिमिटेड अमाउंट है। पानी हमारे दुनिया में कितना पानी लिमिटेड है। अगर हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी ख़त्म होगा, आहिस्ता इस्तेमाल करेंगे तो आहिस्ता थोड़ा ज़्यादा चलेगा पानी। ठीक है ना। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट भी है, ठीक है ना, वो भी चाहती है कि पैसे ज़्यादा मिले, हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, और हमारे किसान भी इस पर कहते हैं कि पैसे हमें ज़्यादा मिले। तो नुकसान क्या होता है कि हम, आपको पता है, जो ज़मीन से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं, जो गांव कोठे में कहीं भी जाएं, ज़्यादातर जो खेती बाड़ी ज़मीन के पानी से हो रही है। ठीक है ना। उसका नुकसान जी क्या हो रहा है कि जब भी जितना ज़्यादा पानी ज़मीन से निकालेंगे ना, तो जी नमक की जो ज़मीन में नमक का जो खुश्क ज़मीन ज़्यादा होगी। ज़मीन में पानी जितना ज़्यादा निकालेंगे तो उतनी ज़्यादा ज़मीन खुश्क जल्दी होगी। ठीक है ना। उसका नुकसान फिर हमें ही, किसानों को ही होगा, हमारे खाने को ही होगा। कैसे देखें, ये चाइना की रिपोर्ट है। चाइना और स्पेन जो 2 मुल्क हैं, उनके मिल के उन्होंने रिपोर्ट किए, बड़ी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की उन्होंने, रेडार सिस्टम के अंडरग्राउंड पूरा पानी देखा, और फिर उन्होंने खेती की है। ठीक है ना। फिर उन्होंने पानी की लेवल फिर देखी बाद में कि खेती के बाद पानी की लेवल कैसे कम हुई है। तो उनका जी ये उनकी रिपोर्ट ये कह रही है कि जब भी जी जहाँ पे पानी की लेवल जी ज़्यादा थी ना, तो वहाँ पे ज़मीन में नमक कम था। ठीक है ना। तो मतलब अगर जहाँ पे ज़मीन का पानी कम निकाला उन किसानों ने, और जो जैसे हम जो किनाल बने होते हैं उसका इस्तेमाल किया, ज़मीन से पानी कम निकाला, तो वहाँ पे ज़मीन की खुश्की जो नमक की जो ज़मीन में जो जब खुश्क होती है नमक ज़्यादा हो जाता है ज़मीन में, तो जिसकी नमक की लेवल कम थी, क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन अगर जहाँ भी पानी की लेवल कम थी ना, ये लाल जो हिस्सा है ये पानी की लेवल है, सॉरी लाल जो हिस्सा जो नमक की लेवल है, काला हिस्सा पानी की लेवल है। जहाँ भी जी पानी की लेवल ज़्यादा थी तो नमक कम था, पानी की लेवल जी जैसे कम हुई है, मतलब हम ज़्यादा पानी ज़मीन से निकाला है तो नमक की लेवल ज़्यादा होगी। पानी की लेवल ज़्यादा थी तो नमक की लेवल कम होगी। अगर पानी की लेवल ज़्यादा कैसे होती है, 2 तरीक़ों से होती है, या तो कम पानी निकाले, और जो बारिश होती है ना जी, तो पानी ज़मीन के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो बढ़ता रहता है, क्योंकि बारिश से ज़मीन में अंदर पानी चला जाता है, फिर वो लेवल बढ़ती जाती है, तो उससे नमक की लेवल कम हो जाती है। देखिए बारिश की एक अल्लाह का सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम है, लेकिन ज़मीन से पानी निकालते हैं इंसान, वो नेचुरल सिस्टम नहीं है, वो कुदरती सिस्टम नहीं है। ये अगर ज़्यादा निकालेंगे तो कुदरत मुतासर होगी। ठीक है ना। पानी हम उतना निकालें जितना हमें ज़रूरत हो। हम जो हद से ज़्यादा जो कॉटन उगा रहे हैं और गन्ना उगा रहे हैं, उससे हम क्या हो रहा है कि आपको पता है, हद से ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैसे की लालच की वजह से हमारी ज़मीन मुतासर हो रही है। और देखिए ये किसानों को ही आगे चल के नुकसान होगा। मतलब जैसे हम पहाड़ की चोटी पे चढ़ते हैं, फिर छलांग लगाते हैं ना अपनी मौत के लिए, किसान भी पूरी पहाड़ की चोटी पे जा रहे हैं, क्योंकि पानी की लेवल कम होगी ना। आपको पता है जब नमक की लेवल ज़्यादा होती है, ये डॉक्टर हार्वर्ड एस न्यूफील्ड, मशहूर साइंटिस्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया से PhD इसने की है। इसकी रिपोर्ट जी कह रही है कि जहाँ पे पानी की लेवल, ये पानी की लेवल जो है पानी की लेवल
ज़्यादा थी ना, अच्छी थी, ज़मीन में नमक का लेवल कम था, वहाँ पे पौधे सही उग रहे थे, ठीक है ना। जहाँ पे नमक की लेवल ज़्यादा हुई है, ठीक है, एसिडिटी बढ़ी है, तो पौधों की जो उगने की जो लेवल है, उगने की जो मिकदार है वो कम हुई है, मतलब कम उसकी हाइट होती है कम, और फिर ज़्यादा देर तक वो उगने की वो नहीं उग पाते, मर भी जाते हैं जल्दी से, बीमार भी हो जाते हैं। तो ये साबित करता है उनकी रिपोर्ट से कि हम जो पानी अगर कम निकालेंगे ज़मीन से तो हम अपनी हरियाली भी बेहतर कर सकते हैं। लेकिन ये उल्टा सिस्टम है पाकिस्तान का, जो मैं बता रहा हूँ कि आगे 10-15 साल में अल्लाह ना करे, लेकिन यही हालत होगी पाकिस्तान की ज़मीन में। वो जो पैसे की लालच में जो पानी निकालते जा रहे हैं ज़मीन से, ठीक है ना, उस किसी वक्त ऐसा कि पानी होगा नहीं ज़मीन में, फिर जो ज़मीन होगी पूरी, फिर उसमें कभी फसल भी नहीं होगी, इतनी खुश्क हो जाएगी, फिर कभी फसल भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो हमें ये चाहिए कि हम पानी कम निकालें, और आपको मैं आगे भी चलता हूँ किस तरह हम इस मुसीबत से बच सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये जी अब मुसीबत से बचने का ये सारी मेरी रिसर्च है जी, मैंने 1-2 महीने लगे हैं जी रिसर्च में, तो मैं चाहता हूँ कि वक्त ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपके फ़ायदे की चीज़ें, और शायद मीडिया फेसबुक पे ट्विटर पे लोग देखेंगे, इनको भी इस तरह समझ आएगा शायद मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए जी, जैसे मैंने कहा शुगर केन, इसको अंग्रेज़ी में गन्ने को शुगर केन कहते हैं, और कॉटन को मुझे नहीं पता उर्दू में सिंधी में क्या कहते हैं। ये कॉटन है और ये शुगर केन है। देखें, एक किलोग्राम की शुगर केन की गन्ने के लिए 30,000 पानी इस्तेमाल किया जाता है, 1 किलोग्राम कॉटन के लिए 10,000 पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर अनाज देखें तो सिर्फ 1300, एक किलो अनाज के लिए सिर्फ 1300 लीटर पानी इस्तेमाल हो रहा है, और ये गन्ने के लिए देखिए 30,000 लीटर इस्तेमाल हो रहा है। मतलब मैं समझता हूँ ये कितना % हो गया मुझे नहीं समझना है, लेकिन मतलब ये सिर्फ 1% अनाज, गन्ने का सिर्फ 1% पानी से गंदम अनाज इस्तेमाल होता है। बाकी इस लेवल पे हम जो गन्ना इस पानी खाता है, बिल्कुल जो गन्ना होता है ना जी, पानी खाता है, ठीक है ना जी। उसका नुकसान, जैसे मैंने पीछे आपको डेटा रिसर्च बताई है कि जैसे अगर हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल निकालेंगे कॉटन और शुगर के लिए, तो क्या होगा, पानी कम हो जाएगा, फिर जो इर्द गिर्द ज़मीन इवन उनके अगर 10-15 किलोमीटर जो करीब ज़मीनें होगी, जहाँ पे इवन अगर अनाज की ज़मीन भी होगी, वो भी फिर मुतासर होगी, क्योंकि फिर वो उसमें भी खुश्की और लेवल बढ़ जाएगी, नमक की लेवल उसमें बढ़ जाएगी, क्योंकि सारा ज़मीन का जो पानी होता है सिर्फ हमारे नीचे नहीं, पूरा ज़मीन के नीचे पूरी दरिया ज़मीन के नीचे जा रहे होते हैं, वो आगे तक जाते हैं। अगर वो सूखेंगे सिर्फ मेरी ज़मीन यहाँ पे नहीं होगी, पूरे पाकिस्तान की ज़मीन मुतासर होगी, ठीक है ना जी। अब इसका हल क्या है? अब जी हल ये कि सिर्फ 10%, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूँ अनाज जो हमारे फार्मर से किसान हैं, सिर्फ शुगर केन कॉटन का 10% आप कम करें, ठीक है ना जी। उसका फ़ायदा क्या होगा जी, हम जो अनाज की बता देता हूँ, अनाज में हम उसको 300% इजाफा हो सकता है। मतलब अगर 10% कॉटन और शुगर केन को कम करें ना, सिर्फ 10%, उससे जो अमीर जो हमारे किसान हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारे मुल्क की जो अनाज की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, 300% बढ़ जाएगी। इसका मतलब है जो 100% जो हम खाएंगे, 200% जो हमें बचेगी, हम जो दूसरे मुल्क जैसे अमेरिका, यूरोप, चाइना, रशिया, उनको हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, उनको वहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको भी मदद हम कर पाएंगे अगर सिर्फ 10% कॉटन और शुगर का हरियाली कम करें, ठीक है। जिसका इंसान को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर कपड़ों को हम अगर 1-2 दिन के बाद कपड़े तब्दील करेंगे तो मर नहीं जाएंगे, ठीक है ना जी। चीनी अगर हम नहीं खाएं तो मर नहीं जाएंगे, चीनी के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन अनाज के बगैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है ना जी। ये आप थोड़ा दिमाग में रखें चीज़ कि बुनियादी चीज़ क्या है, और लग्जरी चीज़ जिस चीज़ के बगैर हम ज़िंदा रह सकते हैं, जिसका कोई इतना हमारी ज़िंदगी भी असर अंदाज नहीं होता, वो शुगर केन लग्जरी है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के किसान और गवर्नमेंट और बिजनेसेस, टेक्सटाइल मिलें, शुगर मिलें, अंधी हो गई पैसे के नशे में, ठीक है ना जी। वो ये नहीं समझ रहे, वो खुद भी मरेंगे, हम सब भी मरेंगे, ठीक है ना जी। क्योंकि हम यहाँ पे जो बैठे हैं ना जी, हम जो खाना हम नहीं बनाते, हमारे शुगर में हमारी जो फैक्ट्री से जो खाना आता है, अनाज भी जो मिलें बनाती है, अनाज भी ज़मीन से निकलता है, बेसिक चीज़ें, ठीक है ना। अगर इन दो हरियाली की हरियाली की वजह से हमारी अनाज मुतासर होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम जीना चाहें भी नहीं जी सकते, क्योंकि खाना ही नहीं होगा, ठीक है ना जी। आगे चलते हैं। अब जी अहम चीज़ भी आता हूँ कि देखिए, ये पाकिस्तान में कोई मीडिया पे इस पर कोई रिसर्च नहीं करा कि भाई जब कोरोना वायरस आया तो क्या हम देखिए आप क्या फ़र्क पड़ा, हम इंसानों को खाने पे क्या फ़र्क हुआ, और दीगर चीज़ों में क्या सप्लाई डिमांड में क्या फ़र्क हुआ। देखिए सप्लाई डिमांड अहम चीज़ है, ठीक है ना। जो मैंने पहले आपको बताया था वो सप्लाई डिमांड
हमारे आम जो वक्त जो अभी चल रही है और जो कोरोना वायरस जो लॉकडाउन से पहले चल रही थी वो मैंने पहले बताई थी आपको। लेकिन जो कोरोना वायरस का वक्त था जो 2-3 महीने जो था उसमें जी आंखें खोल देने वाली ये रिसर्च है। और ये रिसर्च जो भी हम किताब हमारे जो स्कूल में पढ़ाते हैं ये नहीं पढ़ाते, ठीक है। हमारा जो बिज़नेस जो कर रहे हैं उनको ये समझाते नहीं है कि जब आप हाथ से ज़्यादा इस्तेमाल करोगे रिसोर्सेज तो आगे चल के हमें ही मुश्किल होगी। तो अभी जब सिर्फ मैं बता देता हूँ कि देखिए कोरोना वायरस के वक्त में क्या हुआ। जैसे मैं पहले बताया कि मिक़दार कम थी अनाज की, कीमतें बढ़ गई, ठीक है ना जी। ये मेरा डायग्राम कह रहा है, ये आपको स्कूल में नहीं, ये किसी किताब में नहीं है, क्योंकि ये मैंने अपनी कोरोना वायरस को देखकर ये डायग्राम बनाया है। तो ये इस जब मुश्किल वक्त आता है ना तो ये सिस्टम ये सिनेरियो बन जाता है, ये सिचुएशन हो जाती है हमारे बिजनेसेस की। और हम आपको बताए हम पूरी दुनिया कारोबार भी चलती है, ठीक है ना। अनाज हमें मिलता है वो भी कारोबार के थ्रू मिल रहा है। और ये डायग्राम है, ये उनका डायग्राम है, इनके कीमत में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये वो चीज़ें कपड़े हो गई, कुर्सियाँ हो गई, प्लास्टिक की थैलियाँ हो गई, वो चीज़ जिसके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, गाड़ियाँ हो गई, उनकी कीमत इवन उनकी कीमतें कम हो गई थी। आपको बताया जो चीज़ें जितने कपड़ों की कीमत है उसमें सेल ज़्यादा लोगों ने लगाए, सेल की बढ़ गई थी क्योंकि लोग कपड़े खरीद नहीं रहे थे। क्योंकि कोरोना के वक्त में लोग सिर्फ अनाज खरीद रहे थे, पानी खरीद रहे थे, कपड़े कोई खरीद नहीं रहा था, तो उनकी कीमतें कम हो गई। या लोग क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही थी तो कम से कम कुछ सेल हो जाए तो लोगों ने कीमत कम कर दी कपड़ों की। लेकिन फिर भी लोगों ने नहीं खरीदा क्योंकि लोगों के कपड़े पहले पड़े थे, अनाज उनके पास नहीं था, तो जिसकी वजह से उनकी कीमत में फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये बताता है कि जब मुश्किल वक्त आता है ना जी, तो जो हमारी लग्जरी चीज़ें, कुर्सियाँ, कपड़े, गाड़ियाँ, इनकी वजह इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनकी कीमतें कम होती है, इनकी कीमतें कम होती है। और जब मुश्किल वक्त आता है तो अनाज, चावल, पानी, इनकी कीमतें बढ़ जाती है क्योंकि इनकी आपको बताया ये मार्केट में कम होती है, कम लेवल पे होती है, ठीक है ना जी। और कम लेवल पे क्यों होती है? क्योंकि हमारी बनाने की प्रोडक्शन है वो कम है। हमारे पाकिस्तान में अब इतना बनाते हैं हम सिर्फ कुछ महीने खा सकते हैं। अगर हमारी फसलें एक सेकंड में अगर तबाह हो जाए, मिसाल के तौर पर 1 सेकंड में, तो हम सिर्फ 1-2 महीने के लिए ज़िंदा रह सकते हैं। हमारे पास इतनी स्टोरेज है, आपको पता है, और ये बहुत ही कम है, ठीक है ना जी। हमें कम से कम मैं समझता हूँ मेरे आगे चल के मेरे पास एक रिसर्च है कि हम अपने अनाज की किस तरह हम 100 साल तक, इवन 500 साल तक अनाज को हम रख सकते हैं। और चावलों को और दीगर जो खाने की चीज़ें उनको हम स्टोर कर सकते हैं 500 साल तक। इवन हमारी जो आगे 5-6 जनरेशन है वो भी खा सकती है अनाज को, हमारी जो उगी हुई अनाज को। वो आगे चल के मैं अगले बार जो लेक्चर दूंगा। अब जी जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान में तो रिसर्च नहीं हो रही, लेकिन जो कैलिफोर्निया, अमेरिका का एक शहर है कैलिफोर्निया, और हैदराबाद पाकिस्तान का शहर है, ये दोनों पॉपुलेशन के साथ 8वें नंबर पे, दोनों की पॉपुलेशन 8वें नंबर पे, और मुल्क में 8वें नंबर पे ये शहर आते हैं, कैलिफोर्निया और हैदराबाद, ठीक है ना, अमेरिका और पाकिस्तान का। तो जो कैलिफोर्निया का हाल हुआ है ना वो रिपोर्ट हुई है। अब सोचिए हैदराबाद का जो हाल हुआ है, यहाँ मीडिया ने कोई रिपोर्ट नहीं बताई भी तो उन्होंने गूगल पे, फेसबुक पे नहीं मैंने देखी, ठीक है ना। उसकी रिपोर्ट ये कह रही है, ये देखें, फूड इनएफिशिएंट रेट्स इन कैलिफोर्निया इंक्रीज्ड 20%। माने जो फूड की जो खाना है ना वो 20% उसकी जो क्या कहते हैं कम हो गया, क्योंकि अभी प्रोडक्शन कम थी, लोग ज़्यादा खरीद रहे थे, उसमें तो खाना 20% कम हो गया उसकी, ठीक है ना जी, ठीक है। और ये खाने की इनसफिशिएंसी मतलब ये मतलब खाने की अवेलेबिलिटी, मतलब खाने का रेट 20% जमजे कम हो गया, ठीक है ना जी। और ये जी लॉस एंजल्स टाइम है, ये भी इनका जी एक जो गोदाम होता है उसमें जी काम करने वाली, उसका नाम है वेलेरा रोड्रिगस। ये जी वहाँ गोदाम में काम करती है, उसके 5 बच्चे हैं। उसने ये कहा कि जब मैं गोदाम में गई तो वहाँ पे कोई खाना ही नहीं था, और मेरे जो 5 बच्चे थे वो फिर उन्होंने किसी ने कैंप लगाया, फिर वो खाना दे रहे थे, कोरोना के वक्त में वो खाना दे रहे थे, तो हमने वहाँ से खाना लिया, लेकिन हमारे गोदामों में खाना ख़त्म हो गया था, ठीक है, कोरोना वायरस के वक्त में, ठीक है। तो ये बता रहा है कि हमारी जो हम, और ये क्यों मैं बताता हूँ, और यही चीज़ जी ये बता रहा है, इसी रिपोर्ट में यही बता रहे कि कैलिफोर्निया के लोग जो 4 में से 1 जो बंदा है वो उसको खाने की कमी हुई थी, 4 में से 1 बंदा को खाने की कमी हुई थी। ये क्यों हुई थी? अब कैलिफोर्निया का डेटा देखें, वो भी पाकिस्तान की तरह ही है, पैसे पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये उसकी रेट है, किस तरह ज़मीन को इस्तेमाल करते हैं, ऑर्चर्ड, इसका मतलब जो फ्रूट, और ऑर्चर्ड में भी फ्रूट कौन सी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, जो मतलब जो हाई क्लास के लोग खाते हैं, समझ आ रही है ना। है जिसको है की लेवल 13% है। कॉटन की देखिए, कॉटन भी बता रहे 12% है।
राइस 15% है। मतलब आप देखिए ना 50% के जो पाकिस्तान का जो रेट है ना, उसी रेट 50% जो ज़मीन है उसकी 50% वो चीज़ उगा रहे थे जिसका इंसान को फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके और जो अनाज देखें, अनाज सिर्फ 6% अनाज है। मतलब जो 90 से ज़्यादा फ़ीसद जो उनकी ज़मीन है दूसरी चीज़ों में, अनाज सिर्फ 6% जो अनाज है। तो इसका मतलब ये बता रहा है जिसकी वजह से यही जो उन्हें वेलेरा रोड्रिगस जो गोदाम में जो काम करने वाली खवातीन ने जो कहा कि भाई गोदाम में नहीं था क्योंकि बना ही नहीं रहे, कैलिफोर्निया के जो शहर में प्रोडक्शन ही नहीं है। तो जिसका नुकसान ये है कि जब खाना जल्दी ख़त्म होगा, जब ऐसे कोरोना वायरस जिस लॉकडाउन लगे तो खाना जल्दी ख़त्म हो गया क्योंकि वहाँ पे स्टोर में खाना नहीं था, ठीक है ना जी। तो यही जो आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है। हैदराबाद का भी यही हाल हुआ था जब कोरोना वायरस आया और हमारे प्राइम मिनिस्टर और लीडरान मीडिया ये कह रहे थे जी पाकिस्तान बच गया, पाकिस्तान में लोग नहीं मरे जितने दूसरे मुल्कों में मरे और पाकिस्तान कोई मुतासर नहीं हुआ, हम बच गए, हम खुश नसीब है। देखिए मैं कह रहा हूँ जो कोरोना वायरस जो है ना जो अभी आया था वो सिर्फ वार्निंग थी। जैसे जो तूफ़ान से पहले जो गरज बरज होती है, शोर होता है, हमें मालूम होता है कि तूफ़ान आने वाला है। कोरोना वायरस जो अभी आया था वो भी वार्निंग थी। तो ये इस वजह से आया था, मैं समझता हूँ कुदरत की तरफ से हमें ये वार्निंग है कि हमें जो लीडरान हैं, जो बड़े जो बिजनेसेस हैं, पैसे जो हमारे जो बैंक्स हैं, ठीक है ना, जो हमारी पार्लियामेंट में जो MPMA बैठे रहते हैं, उनको आंखें खोल देने की वजह से ये कोरोना वायरस आया था कुदरत की तरफ से कि भाई अपने अमाल बेहतर करो, ठीक है ना। ज़मीन को सही से इस्तेमाल करो, पानी को सही से इस्तेमाल करो। अगर नहीं करोगे तो ये तुम भी मरोगे, तुम्हारे जो फॉलो करने वाले लोग जो तुम्हारे पीछे जो लोग चलते हैं, जो हम सब हैं अफसोस से, वो भी मरेंगे क्योंकि हमारे पास खाना नहीं होगा तो सीधी बात है हम मर जाएंगे कुछ ही दिनों में, ठीक है ना जी। ये कोई इस पर मुझे कोई रिसर्च नहीं पता नहीं क्योंकि हम एक दिन में 3 बार खाना खाते हैं। कपड़े हम कितनी बार तब्दील करते हैं, अगर नहीं भी करें एक हफ़्ता तो मर नहीं जाएंगे, ठीक है ना जी। तो हमें उन चीज़ों में पैसे लगाने चाहिए जो अहम चीज़ें और उसको स्टोर करना चाहिए, ठीक है। अब ये अमेरिका का ओवरऑल अमेरिका मुल्क है, वो देखें जी उनकी ये डेटा है, ये पाकिस्तान का डेटा है। अब जो अमेरिका के लोग हैं वो कोई बेवकूफ़ तो नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी ज़्यादा हैं, रिसर्च भी ज़्यादा होती है, जो क्या कहते हैं साइंटिस्ट जो ज़्यादा ग्रेजुएट हैं वहाँ पे रिसर्च भी ज़्यादा करते हैं। उनकी ये डेटा है और डेटा देखिए पाकिस्तान का डेटा देखिए। पहले जी ये शुगर केन पाकिस्तान का है, ठीक है ना, ये अनाज और कॉटन है, ठीक है ना जी। और इनका कॉटन देखिए कितना नीचे है, हमारा कॉटन और ये शुगर केन देखिए कितना ऊपर है। शुगर केन बना रहे हैं, ये कैश क्रॉप की बात कर रहा हूँ, जिस चीज़ से हमें पैसे ज़्यादा मिलते हैं उसको देखिए कैश क्रॉप, उसकी देखिए रेट बता रहा हूँ। ये देखिए उनका हमारा मतलब इतनी हद से ज़्यादा है कि मतलब हम उनसे कितनी गुना ज़्यादा बना रहे हैं। और वो जो अमेरिका के लोग पैसे पे इतने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें, वो पहले कॉर्न, संग, सोयाबीन, ठीक है ना, और अनाज पे ज़्यादा उगा रहे हैं, इसका रेट भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जो ये कौन सी चीज़ें, अनाज, सोयाबीन, कॉर्न, ये हम जो रोटी हम बनाते हैं ना जी, इन चीज़ों से बनाते हैं, सोयाबीन, वीट और कॉर्न से रोटी बनाते हैं, ठीक है ना। इनकी कॉटन की रेट देखिए, इनकी बुनियादी चीज़ों की रेट देखिए, हमारी जो शुगर केन की रेट देखिए, बुनियादी चीज़ की रेट देखिए कितनी कम है। तो ये साबित करता है कि हमारे जो किसान हैं, मैं सीधी बात कहूँगा, मैं उनके दुख सुख में उनके साथ देता हूँ। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, उनको पैसे कम दे रहे हैं, लेकिन उनको भी आंखें खोलनी चाहिए कि हमें, और गवर्नमेंट को भी आंखें खोलनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट का काम है कि इस रिपोर्ट को देखकर अपने स्टेप उठाना, ताकि आगे चल के जो इंसानियत है, हमारी जो नस्ल चल सके और हम रिसोर्स कम होने की वजह से हम मुतासर ना हो। तो हमें आंखें खोल देनी चाहिए और आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है। बाकी जो सारी चीज़ें मैंने बताई है कि देखिए अमेरिका के किसान क्या उगा रहे हैं, सोयाबीन, कॉर्न और वीट, और हमारे किसान क्या उगा रहे हैं, गन्ना, क्योंकि पैसे ज़्यादा मिलते हैं। इससे बड़ी अफसोस की बात तो हो नहीं सकती। और कोरोना वायरस जो अभी आया था ना, इसकी वजह देखिए रेट बढ़ गए, और ये आगे आने वाले 10 साल में कोरोना वायरस से ज़्यादा बदतरीन मैं समझता हूँ वक्त आएगा इंसानियत के लिए, और हमें अभी से प्लानिंग करनी होगी। पैसे देखिए, पैसे हम खा नहीं सकते, अभी पैसे के पीछे ना भागें। बुनियादी जो चीज़ें, हवा, पानी और ज़मीन, उसको बेहतर करने की कोशिश करें ताकि इंसानियत चले, और कुदरत को भी तंग ना करेंगे। कुदरत को हमने तंग बहुत किया है, ये कोरोना वायरस भी तभी आया है, ठीक है ना जी। अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं इसके हवाले से। शुक्रिया, थैंक यू।